हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लास लक्ष्य गुरुकुल क्लासेस। लक्ष्य गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ी चाहूँगी सबसे पहले कि बहुत दिनों बाद क्लास लेकर आ रही हूँ। कारण भी बताना चाहूँगी क्योंकि संजीव सर, मैंने पहले भी बताया है, जो कि सचिवालय सहायक हैं, जो बहुत सारे क्लासेस दिए थे इस चैनल पे, लेकिन अचानक से क्लासेस रुक गई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किस वजह से क्लासेस रुकी। तो मैं बताना चाहूँगी, संजीव सर की एक एक्सीडेंट हो गई थी जिसमें उन्हें हाथ में चोट आई है। जी हाँ, हाथ फ्रैक्चर, हाथ का जो हड्डी है, ये एल्बो कोहनी का जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो चुका है, जिसकी वजह से उनके हाथों में बैंडेज लगे हुए हैं, पूरा प्लास्टर हुआ हो रखा है, जिस वजह से वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी, इनफैक्ट उनके दाहिने हाथ में ही प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से लिख भी नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से वो क्लास नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही कुछ प्रॉब्लम से और थोड़ी बहुत व्यस्तता के कारण मैं क्लास लेकर नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब आगे क्लास मैं कंटिन्यू करूँगी। चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, 11th एंड 12th की जो मैथ्स के चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 11 के पहले चैप्टर में। उससे जाने से पहले मैं एक बात को रिमाइंड करना चाहूँगी। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 10th के बाद 3 ऑप्शंस होते हैं। नहीं, मैं एक चीज़ मिस कर गई थी, वहाँ पे 3 नहीं 4 ऑप्शंस होते हैं 10th के बाद। जब आप 11 में जाओगे तो 4 सेक्टर है जहाँ पे आप अपना करियर देख सकते हो। पहला तो मैंने बताया था कि साइंस आप ले सकते हो। साइंस में भी 2, या तो आप मैथ्स से करो या आप बायोलॉजी से करो। मैथ्स से अगर आप करते हो तो आप मैथ वाला पोर्शन, जैसे अगर आप बीटेक हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, या फिर और भी जो दूसरा सेक्टर है तो आप उसमें जाने के लिए कर सकते हो। अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो मेडिकल सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। उसके अलावा आर्ट्स होता है, और एक सेक्टर जो मैं मिस कर गई थी वो था कॉमर्स। जी हाँ, एक कॉमर्स भी होता है जो बैंकिंग सेक्टर्स के लिए अच्छा होता है। अगर आप बैंकिंग के किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपका वो सब्जेक्ट सबसे बेस्ट होता है। तो ये चारों सेक्टर्स थे जहाँ बच्चे 10th के बाद जा सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्लास पे। सबसे पहला क्लास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11th का सबसे पहला क्लास जो होता है, पहला चैप्टर, उसका नाम है सेट। जी हाँ, सेट। सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। सेट, मैं बताना चाहूँगी सेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इजी वे में समझिए। सेट को डिफाइन अगर करेंगे तो बोला जाता है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जी हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी वस्तुओं का जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है तो उसे हम सेट कहते हैं। अब एक बार हम बारीकी से समझाना चाहेंगे, एक घरेलू और सिंपल भाषा में। घर में अगर हमारा ज्वेलरी अगर हम लोग खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि मम्मा ये देखो मैंने सेट खरीदा है। सेट का मतलब इससे साफ तौर पे पता चलता है कि ज्वेलरी का अगर सेट है तो उसमें क्या क्या होगा, ईयररिंग्स होंगे, नोज के होंगे, या फिर माथे के होंगे, गले के होंगे। सब नॉर्मली समझ जाते हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो हो गया सेट ऑफ ज्वेलरी। तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। उसी तरह से जब हम नंबर्स पढ़ते हैं तो नंबर्स में जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं उसको सेट कहते हैं। एक और मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगी, रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में रिवर्स का जो सेट है, यानी कि इंडिया में पाए जाने वाले नदी जो है उसको हम एक सेट बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में ये सारी नदियाँ हैं जो बहती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, जो भी ये गोमती, गंडक, हम बोल सकते हैं कि ये सारी नदी जो है इंडिया में बहती है, तो वो एक सेट हो गया। जी हाँ, तो इसे ही हम कहते हैं सेट। जब हम मैथ्स में आ जाएंगे, मैथमेटिकल टर्म में, तो आप कह सकते हैं जैसे कि सेट, नंबर ऑफ सेट, इनफाइनाइट नंबर, और आप बहुत सारे नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्या होता है। अगर आप हिंदी में चले जाओ तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या है, एक सेट है। जी हाँ, अगर आप किसी को आपको बोल रहा था कि होल नंबर का सेट, तो आप समझ जाएंगे होल नंबर का सेट बोले तो 0 से शुरू होगा और अप टू कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। आप इजीली समझ जाओगे कि ये इसका बात कर रहा है। अगर हम बात करें सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ वोवेल्स, इससे साफ पता चलता है कि वोवेल में क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, मतलब इस चीज़ों का सेट को हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ वोवेल्स। आइए अब हम समझते हैं, जब आप सेट पढ़ेंगे तो 2-3 चीज़ें, मैंने पहले भी कहा था कि जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी चैप्टर है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आगे उस चीज़ को रिपीट करूँगी। अब आप इजी वे में समझिए। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगी कि सेट को अल्फ़ाबेटिक से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें भी कैपिटल लेटर से। अगर कोई भी सेट का नाम दिया जाता है तो नाम दिया जाता है A B C D लाइक दिस। अगर सेट को नाम दिया जाता है तो A B C D ऐसे करके दिया जाता है। ये हो गया सेट। अब हमने कहा ऑब्जेक्ट्स।
ऑब्जेक्ट को एलिमेंट्स भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, घबराइएगा मत कि भाई एलिमेंट्स क्या है। ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट्स मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल अल्फ़ाबेटिक से, लेकिन अगर हम बात करें एलिमेंट और ऑब्जेक्ट की, अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स को भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि एलिमेंट्स को जब भी लिखा जाता है तो करली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट भी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर सेपरेटली कॉमाज के साथ सेपरेट करके लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेट, मैंने पहले बता दिया एक बार फिर से, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। चलिए सेट को रिप्रेजेंट करने का दो फॉर्म है, पहला रोस्टर फॉर्म, इसका दूसरा नाम टर्बुलर फॉर्म भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो घबराइएगा मत क्योंकि ये दोनों सेम नेम है, रोस्टर फॉर्म और दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो क्या है, दो तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आइए मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर कोई सेट है ए और इसका एलिमेंट है ए बी सी अप टू एफ, क्लियर है, इसका एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट है इसको अगर हम बोले तो ये जो आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को अगर हम लिखते हैं तो इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट को उस सेट में करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर सेपरेटली लिखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस फॉर्म में ये हो गया तो ये फिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। चलिए आइए पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बात हम करें सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है। आप सोच रहे होंगे लिख के कैसे, तो ये मान के चलिए कोई एलिमेंट है, ए इज अ एलिमेंट, और ए जो है ए इज अ एलिमेंट, ए बिलोंग्स, यहाँ पे लिखा जाता है ए इज अ एलिमेंट, ए इज अ एलिमेंट एंड ए बिलोंग्स टू, ए से लेकर यहाँ क्या है एफ तक है, तो ए से लेकर के और एफ तक, तो ए बिलोंग्स टू ए टू एफ, ऐसे करके इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब वह, इसको जब हम शब्दों में लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म का। अगर आपसे किसी ने कहा कि एक कोई सेट है, आइए चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक कोई सेट है जिसमें ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ए ई आई ओ यू। अब सभी जानते हैं कि ए ई आई ओ यू क्या है, ये एक वॉवेल है, तो आप बोल सकते हैं ए इज अ सेट्स बिलोंग्स टू वॉवेल, मतलब इसमें बिलोंग करने वाला जितने भी ये नंबर्स है, ऑब्जेक्ट्स है, वो क्या है, एक वॉवेल है। उसी को जब हम लिखते हैं, लिख के जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका हो जाता है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी कोई सेट लिखा जाता है तो लिखा जाता है, अगर कोई सेट है ए, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ए बी और सी, तो नॉर्मली क्या कहा जाता है, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करता है। ये साइन वहाँ पे यूज किया जाता है, इस साइन को कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, या एलिमेंट ऑफ, ये भी बोल सकते हैं कि ये स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको हम फॉर्म में भी बोल सकते हैं। और अगर यहीं पे कोई पूछ दिया कि डी के बारे में, व्हाट इज डी, तो इसमें डी अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर पूछा जाए तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जब अगर कोई सेट है जिसके बारे में पूछा गया जिसमें नहीं है, तो हम वहाँ क्या बोलेंगे, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब डी जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब बारी, ये तो समझ गए आप सेट क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट पे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ सेट में बहुत सारे बुक में अलग अलग तरह से आपको मिलेंगे। कोई आपको बताएगा टाइप्स ऑफ सेट 6 होते हैं, कोई आपको बताएगा टाइप्स ऑफ सेट 8 होते हैं, कोई 10 बताएगा, कोई 12 बताएगा, क्योंकि सेट जो है बहुत सारा चीज़, बहुत सारा कलेक्शन बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। अगर मैं बात करूं कि सुंदर लड़कियों का सेट, तो क्या कभी आप
उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसी लड़कियां होती है, कितनी सुंदर लड़कियां होती है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, कोई अलग तरह की सुंदर होती है, कोई गोरी होती है, कोई काली होती है। तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि सुंदर लड़कियों का कलेक्शन को कैसे डिफाइन करें। अगर आप बात करें तेज लड़कों का कलेक्शन, तो वहाँ पे हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा लड़का तेज है। हाँ, लेकिन हम बोल सकते हैं, अगर हम बात करें कि हमारे भारत के क्रिकेट टीम का जो मेंबर है उसका सेट, तो हम नॉर्मली कोई भी बता सकता है कि अभी भारत के टीम में ये प्लेयर है, तो वो वेल डिफाइंड हुआ। और जिसको हम नहीं डिफाइन कर पाते हैं वो नॉन वेल डिफाइंड हुआ, जिस वजह से वो सेट नहीं होगा। आइए आगे मैं बताती हूँ कि नॉर्मली सेट आपको बहुत सारे बुकों में बहुत टाइप नज़र आएंगे, कोई अलग अलग तरीके से लोग समझाते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दो सेट को कॉम्बाइन कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जहाँ पे सेट का रहता है टाइप्स 12, वहाँ वो हो जाता है 8, वहाँ हो जाता है 6, उससे क्या होता है कम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे सेट, लगभग मैं सारे सेट को आपको इसमें बताऊंगी और आप समझो, और यही चीज़ों को अलग अलग वे में आपको लोग कोई बांट के बताएंगे, कोई एक साथ बताएंगे। चलिए मैं नॉर्मली आपको 8 सेट आज बताऊंगी। सेट का सबसे पहला है एम्प्टी सेट, नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी, सिंपल सी बात है। एम्प्टी सेट को जनरली 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्प्टी सेट जहाँ भी आपको 5 दिखे, 5 का मतलब होता है उसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करेगा किसको, 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। जी हाँ, अगर हम किसी सेट का बात कर रहे हैं और उस सेट में जिस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो वो सेट आपका कहलाएगा एम्प्टी सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर एक बार मैं फिर से समझाना चाहूँगी, मैंने कहा अगर मान के चलो सेट विल्डर फॉर्म, सेट विल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए इज अ सेट, ए इज अ, इसके अंदर लिखा हुआ है A belongs to, A is a prime number, A is a natural number, natural number, natural number, while A less than 1, A लेस देन 1, ठीक है, A लेस देन 1। हाँ अब समझिएगा, A लेस देन 1। अब क्या है, कह रहा है कि A जो है एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट तो है, लेकिन A क्या है, 1 से छोटा है। अगर हम बात करें कि 1 से छोटा नंबर का, तो 1 से छोटा नंबर होगा 0, -1, -2 अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। तो अब ये बोल रहा है कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें ए जो है 1 से छोटा है। तो क्या आप बताइए कि नेचुरल नंबर कभी 1 से छोटा हो सकता है? नहीं, मतलब इसमें जो बोल रहा है वो एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, 5। ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, 5। मतलब ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट है, खाली सेट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट में आपका आएगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सिंपल सा बात है, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट की अगर मैं बात करूं तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है जो लिमिटेड हो। क्या हो, जो लिमिटेड हो। अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या आप बताएंगे कि नेचुरल नंबर फाइनाइट है? बिल्कुल नहीं। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर जो होता है, आप सभी जानते हैं, नेचुरल नंबर जो होता है 1 से लेकर 1, 2, 3 अप टू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये आपका कौन सा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। और अगर हम बात करें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाइल, या फिर या उसमें जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट या फिर नंबर्स एंड नंबर्स आर लेस देन 10, लेस देन 10। अब समझिएगा, यहाँ पे मैंने कहा कि एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो क्या है,
10 से छोटा है। अगर मैंने कहा कि अगर सेट है वो नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि वो सेट 10 से छोटा है। तो सिंपल सी बात है, उसमें कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा। मतलब डिफाइन है, मतलब डिफिनिट है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें उसका एंडिंग पॉइंट पता है कि इतना से लेकर इतना तक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। आई होप कि क्लियर होगा ये चीज़ें कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। आप लोग जाइएगा बुक्स में क्वेश्चंस करिएगा फाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट सेट का, और उसके बावजूद भी अगर समझ में ना आए तो बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी एग्जाम्पल के साथ। चलिए नेक्स्ट है आपका सबसेट और सुपर सेट। अब समझिएगा सबसेट और सुपर सेट अच्छे से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी है, बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसेट, अगर मैं बात करूं सबसेट की तो मान के चलो ए एक सेट है, ए क्या है, एक सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक, और दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट है बी सी डी। ध्यान से समझना, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है बी सी डी। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, आप सोच रहे हो क्या दिख रहा होगा, जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें है, वो भी इसमें है और ये भी इसमें है, लेकिन ए और ई इसमें नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। अगर किसी सेट में किसी दूसरे सेट का पूरा एलिमेंट, इसका दूसरे सेट का पूरा एलिमेंट पहले सेट में मौजूद हो तो दूसरे सेट को पहले सेट का सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। बी भी इसमें है, सी भी इसमें है और डी भी है। अगर यही चीज आपसे पूछा जाए क्या ए बी का सबसेट है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ए और ई इसमें अवेलेबल, इसमें मौजूद नहीं है। मतलब क्या, ए जो है बी का सबसेट नहीं है, लेकिन क्या बी जो है ए का सबसेट है, और इसी ए को सुपर सेट कहा जाता है। ए को क्या कहा जाता है, सुपर सेट। समझिएगा, बी इज द, इसी को बोला जाता है बी इज द सबसेट ऑफ ए। आई होप ये टॉपिक भी आपका क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट ना के बराबर है। नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट। तो आप भी आप समझ चुके होंगे सबसेट और सुपर सेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसेट और सुपर सेट, मान के चलिए दो सेट अगर हम लेते हैं, और अगर दूसरे वाले सेट का सारा एलिमेंट अगर पहले वाले सेट में अवेलेबल हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। लेकिन ए को क्या बोलेंगे वहां पे, क्या ए भी बी का सबसेट है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि ए में जो मैं जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपका कि ए में क्या है, ए से लेके ई तक है, और बी में मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको, ए बी बी सी बी डी बी सी और डी, मात्र 3 ही एलिमेंट है, जैसा कि मैंने आपको पिछले अभी बता रही थी मैं। तो बी जो है ए का क्या है, सबसेट है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, यहाँ पे होगा बी इज द सबसेट ऑफ ए। नोटिस करिएगा सबसेट का क्या साइन होता है, ये साइन होता है सबसेट ऑफ ए। मतलब बी जो है ए का सबसेट है। क्यों है, क्योंकि बी में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, लेकिन ए क्या है, ए जो है बी का सबसेट नहीं है। तो फिर भाई ए क्या है, तो ए है सुपर सेट। सुपर सेट नाम से ही पता चला कि जो सुपर हो, जो बड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। तो ए जो है बी का, ए क्या है, इसमें सुपर सेट है। आगे आइए, अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंगल्टन सेट। मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ समझिएगा सिंगल्टन सेट में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल्टन सेट, मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। क्या हो, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। पहले भी मैंने कहा कि ये चैप्टर कुछ है ही नहीं, इतना इजी है कि नाम से ही अब देखो पता चल रहा है। सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट क्या कहा जाता है कि वैसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगल्टन सेट कहलाता है। अब हम मान के चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए कोई सेट है, क्या है, ए कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है और x इज अ नेचुरल नंबर। क्या है, x जो है नेचुरल नंबर है, और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 है। ये मान के चलो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या a जो है सिंगल्टन सेट है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे तो 1 आएगा और 2 आएगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। a बराबर क्या हो जाएगा, एक a इक्वल्स टू 1 एंड 2। तो क्या इसमें एक एलिमेंट है,
इसमें एक एलिमेंट है नहीं, इसमें कितने एलिमेंट है 2, तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। a इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब समझिएगा बहुत ही सिंपल है और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इतने भी हल्के में मत ले लीजिए। अभी मैं क्या बोल रही थी कि a जो है एक ऐसा सेट है जिसमें x जो है नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो कितने का स्क्वायर 4 होगा? अगर हम -2 और 2 का स्क्वायर करें तो क्या होता है? 4 होता है। -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 2 का भी स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। लेकिन एक चीज और नोटिस करिएगा, x इज इक्वल टू क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर। क्या -2 नेचुरल नंबर है? नहीं, -2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यानी कि a इज इक्वल टू 2 होगा। क्या होगा? a इज इक्वल टू 2। तो a जो है एक नंबर है। कितना है? a में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, मतलब a क्या है? सिंगलटन सेट है। आई होप कि आपको इसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे सिंगलटन सेट, अब है नेक्स्ट आपका इक्वल सेट। सिंपल सा बात है, नाम से ही पता चल रहा है क्या? इक्वल सेट। कोई सेट है a 1 2 3, कोई सेट है b 3 4 5, ठीक है। एक सेट ये है और एक सेट ये है। आप समझिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये भी आपके लिए समझना। सेट A है जिसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। और सेट B है जिसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, यानी कि A इज इक्वल टू B। सेट A जो है सेट B के क्या है? इक्वल है। अगर किसी दो सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो तो उसे क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। कोई भी सेट दिया हो, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों सेट इक्वल है, आपको क्या करना है? फटाक से उसका इस फॉर्म में निकालना है और देखना है कि क्या नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट B आ रहा है। अगर आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू A और B, तो समझ जाइए वो सेट क्या है? आपका इक्वल सेट है। आई होप कि ये भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट। अब समझिएगा, अगर कह रहा है A एक ऐसा सेट है जो क्या है? नेचुरल नंबर है। A इज अ सेट इन विच x सच दैट नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा आपका बोल रहा है B में x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू होल नंबर बट एक्सेप्ट 0। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। A एक ऐसा सेट है जिसमें x जो है एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर है। अगर हम इसको लिखे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। क्या होगा? 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होता है। और दूसरा सेट B है। B क्या कह रहा है वो समझिए। B कह रहा है कि x जो है एक एलिमेंट है जो होल नंबर है, लेकिन एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़कर। तो 0 को छोड़कर अगर हम बात करें तो होल नंबर होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन यहाँ हमारा सेट कह रहा है कि हम 0 को छोड़कर लेके चलेंगे। तो अगर हम सेट B लिखे तो वो भी क्या होगा? आपका 1 से लेके इनफाइनाइट तक होगा। इससे साफ पता चल रहा है कि सेट A और सेट B क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब आपस में टोटली बराबर। जब हम सेट को रिप्रेजेंट करें, जब हम सेट को लिखें, जब हम सॉल्व करें, तो उसमें जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट है वो आपस में सेम होना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ नंबर सेम था, मतलब जितना नंबर ऑफ एलिमेंट उसका था, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं सेम होना चाहिए। टोटली सेट ही क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट जब इक्वल होगा तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। कितना इजी था? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ध्यान में रखिएगा, दोनों दो है, लेकिन डिफरेंट ये है कि अगर हम इक्वल सेट की बात करें तो इक्वल सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ नंबर मैटर नहीं करता, नंबर के साथ साथ सेट के एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। देन बोथ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट सेट, अब है आपका यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दोनों सेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको। पावर सेट, पहले हम लोग पावर सेट ही पढ़ लेते हैं। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? पावर सेट ही पढ़ लेते हैं। पावर सेट क्या होता है कि पावर सेट, नाम से ही पता चलता है कि पावर सेट वो होता है जो क्या होता है, जिसमें पावर है। पावरफुल व्यक्ति को हम लोग पावर बोलते हैं। जब हम पावर की बात आती है तो पावर सेट क्या होता है? सेट अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। गौर से समझिएगा, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अगर मान के चलिए कोई सबसेट है ए बी सी डी ई एफ और कोई है बी सी डी ई एफ पी ए बी क्यू ई एफ सी डी। अब समझिए, ये सारा सेट जो है, ये सारा सेट किसका है? ए का है। किसका है? सेट ए का सबसेट है। ए बी सबसेट है ए का, डी भी सबसेट है ए का, क्यू भी सबसेट है ए का, पी भी सबसेट है ए का। मैंने पहले भी कहा था सबसेट किसको कहते हैं? जब किसी दूसरे सेट का एलिमेंट अगर पहले सेट में एग्जिस्ट करे तो दूसरा सेट जो होता है पहले सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे जितने भी सबसेट्स हैं, इस सभी सबसेट का ये क्या है आपका? इसमें मौजूद एलिमेंट, मतलब ए जो है यहाँ पे कौन सा सेट है? ए इज द पावर सेट। फिर से समझिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इन सभी का जो कलेक्शन होगा, मान के चलिए हमने इसको ए था, बी सी डी ले लिया, आर कर दिया, आर इज इक्वल टू ये ए बी सी ऐसे करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे सारा का। तो ये जो बनेगा ये आपका क्या बनेगा? पावर सेट बनेगा। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से डिफाइन करूंगी। नेक्स्ट एंड आखिरी टाइप्स ऑफ सेट पे आते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? यूनिवर्स, यूनिवर्सल सेट। ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि सेट एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। हम अपने लाइफ में जो करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, उसको मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्स मतलब क्या हुआ? यूनिवर्स होता है कि एक ऐसा जगह जिसमें हर चीज़ एग्जिस्ट करता हो। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ पे हैं? यूनिवर्स में है। यूनिवर्स में कंट्री ले लीजिए आप, स्टेट ले लीजिए, हर चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे है? यूनिवर्स है। यूनिवर्स का मतलब ये होता है जिसमें हर चीज़ एग्जिस्ट करे। तो सेट of all possible set of a given content। आप समझिएगा, कोई कंटेंट दिया हुआ ए, कोई कंटेंट दिया हुआ ए जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये है, और बहुत सारा सबसेट दिया हुआ। बहुत सारा सबसेट दिया हुआ, ठीक है? गौर से समझिएगा, मैंने कहा कि अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट ऑफ अ गिवन कंटेंट। अगर ये जो कंटेंट है, दिया हुआ कंटेंट है, ये जितने भी सबसेट है, जितना भी सबसेट है, उस सारे सबसेट को मिला के, सारे सबसेट को मिला के जो सेट बनाया जा सकता है। थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि सेम है, लेकिन फिर भी समझिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है कि बहुत सारा पॉसिबल सेट। इससे कितना पॉसिबल सेट है? बहुत सारा हो सकता है। 1 2 कर लो, 1 3 कर लो, 1 4 कर लो, 1 5 कर लो, 1 6 कर लो, फिर दूसरा बना लेंगे, 1 2 2 1 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, ऐसे करके बहुत सारा सेट बन सकता है। क्या बन सकता है? बहुत सारा सेट बन सकता है। तो सेट ऑफ जितने भी सेट बन सकते हैं, उस सभी सेट जो है, इसी को कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ ए गिवन कंटेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी कि जितना भी सेट यहाँ पे है, इन सभी सेट से जो मौजूद जो बन सकता है जो सेट, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। आई होप ये भी क्लियर होगा।
तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आप इस चीज़ को अप्लाई करिएगा, और अप्लाई करने के बाद आप चेक करिएगा कि ये जो सेट से है, सबसेट जो दिया हुआ, क्या ये सारे सबसेट से मिला हुआ ये सेट है, और अगर है तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। आई होप इज इट क्लियर। फिर से एक बार मैं रिव्यू करूंगी। पहला चैप्टर था सेट। सेट में क्या था? सेट तो मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत इजी था। टाइप्स ऑफ सेट भी मैं बता दी, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया, ये था। और मैंने कहा अगर इसके अलावा भी कुछ चीज़ आपको कहीं पे मिले जो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको फिर से डिफाइन करने का कोशिश करूँगी। मैंने पहले ही कहा है कि आपको सेट में बहुत सारे टॉपिक्स मिल सकते हैं, कोई 8 दिखाएगा, कोई 10 दिखाएगा, तो आप वहाँ समझ जाइएगा। इसी को अलग अलग करके बहुत सारे लोग डिफाइन करते हैं। ये था टाइप्स ऑफ सेट जो मैंने ओरली शॉर्ट फॉर्म में बताया। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं मुझे इससे भी डेप्थ जानना है तो आप जरूर बताएं, मैं इसको इस चैप्टर को अगले बार जब भी कभी पढ़ाऊंगी तो उसमें और भी डिटेल्स में पढ़ाऊंगी और भी चीज़ें बताऊंगी। दूसरी बात, एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चंस जरूर करिएगा। इसके बाद जाने के बाद घर से अगर एनसीईआरटी के बुक में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो उसको मार्क करिएगा, और मार्क करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या फिर हमारा फेसबुक पेज है, आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करूँगी। एक बार फिर से हमारे क्लासेस, लक्ष्य गुरुकुल क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे ये क्लास सारे लोगों तक पहुंच सके और सारे लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ।